नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और कल से यार काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं, काफी सारे इंक्वायरीज आ रही हैं जिसमें बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है स्पॉन्सरशिप के एग्जाम को लेकर के। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो रैंक आई है वो टॉप 1000 में है या टॉप 2000 में है, ऐसी रैंक आई है। ठीक है, मतलब किसी की 500 है, किसी की 600 है। तो ये वो बच्चे थे जो जेई एस्पिरेंट थे या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन इनको ये तो पता था कि आईएमसीडी का एग्जाम होता है, बट इनको ये नहीं पता था कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो कई लोगों को ये मालूम ही नहीं कि स्पॉन्सरशिप होती क्या है और ये किसके लिए होती है। ठीक है, तो देखो भाई, जो एग्जाम अभी हम लोगों ने दिया है आईएमसीडी का, वो 3 कोर्सेज के लिए होता है, डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक। अगर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो दे दूंगा। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि डीएनएस और बीएससी जो होते हैं ये बेसिकली डेक साइड के लिए कोर्सेज होते हैं, डेक साइड के लिए शिप पे, और ये इंजन साइड के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें से जो डीएनएस है, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये डिप्लोमा कोर्स है। ये डिप्लोमा लीडिंग टू बीएससी कोर्स है। डिप्लोमा लीडिंग टू बीएससी मतलब एंड में आपको बीएससी की डिग्री मिलती ही मिलती है, और जो स्पॉन्सरशिप है वो इसी के लिए होती है। तो अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप टर्म का मतलब क्या है। देखो, स्पॉन्सरशिप टर्म का मतलब यह है कि ये आपका एक तरीके का प्लेसमेंट है, प्री प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हो। जैसे हम बीएससी का कोर्स करते हैं या बीटेक का कोर्स करते हैं, तो कोर्स करने के बाद 3rd और 4th ईयर में कंपनीज आना स्टार्ट होती है। बीटेक के केस में, बीएससी के केस में 2nd 3rd ईयर में ही कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है और वो आपको प्लेसमेंट देती है, मतलब आपकी नौकरी पक्की कर देती है, जॉब पक्की कर देती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि डीएनएस के केस में आईएमयूसीडी का एग्जाम होने से पहले ही, जैसे अभी जो ये चल रहा है, इससे पहले ही कंपनीज आकर के आपको प्लेसमेंट देकर के चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पहले आईएमयूसीडी के ही पहले आपको प्लेसमेंट दे दिया गया, इसलिए मैंने बोला था प्री प्लेसमेंट, इसलिए उन लोगों ने इसका नाम रख दिया स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके का प्लेसमेंट है। जैसे मान लो एंग्लो ईस्टर्न आई, अभी एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म खुला भी हुआ है, तो जिन्होंने नहीं भरा वो भर सकते हैं। एंग्लो ईस्टर्न आई, एंग्लो ईस्टर्न ने बोला कि भाई देखो, हमें आईएमसीडी में इतनी इतनी रैंक चाहिए आपकी और हम आपका एग्जाम ले रहे हैं। तो वो एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद अगर आपने एग्जाम क्रैक कर दिया तो एंग्लो ईस्टर्न कंपनी में आपकी जॉब पक्की हो गई है। अब क्या होगा कि आईएमसीडी में रैंक आने के बाद आपको करना क्या है, आप जैसे रैंक आ जाएगी एंग्लो ईस्टर्न को बताओ, वो अपने कॉलेज में आपको बुलाएंगे। कॉलेज में 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स होगा, उसके बाद 18 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आप सेकेंड मेट का एग्जाम लिखोगे और फिर उसके बाद आप शिप पे जॉब कंटिन्यू कर दोगे, एंग्लो ईस्टर्न में ही कंटिन्यू कर दोगे। तो ये जो कंपनीज है, ये काम केवल डीएनएस के लिए ही किया जाता है। मैक्सिमम कंपनी डीएनएस के लिए करती है, कुछ कंपनीज अब बीएससी के लिए भी करने लगी है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या अभी राइट नाउ हमारे पास कोई कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप दे रही है? क्योंकि अगर आप राइट नाउ की कंडीशन करोगे, अभी क्या हो रहा है, तो भाई देखो, अभी आईएमयूसीटी का रिजल्ट आ चुका है। आईएमसीडी का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है, बट मैक्सिमम कंपनी ने अपने फॉर्म खत्म कर दिए। फॉर्म जो ओपन होते थे वो पहले हुए। ठीक है, तो अगस्त बैच के लिए जो कंपनी के फॉर्म ओपन होने चाहिए थे वो ओपन होकर के क्लोज भी हो चुके हैं। लगभग सभी कंपनीज ने अपना टेस्ट कंडक्ट करवा लिया है। अब टेस्ट में क्या क्या होता है वो भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल ये बता रहा हूं कि लगभग सभी कंपनीज ने अपना करवा लिया है। अगस्त बैच के लिए अगर अभी देखेंगे तो केवल एक ही कंपनी है, एंग्लो ईस्टर्न, जिसने अपना फॉर्म अभी भी ओपन करके रखा हुआ है। आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपकी रैंक पीसीएम बहुत अच्छा है। जैसे आज ही मेरे पास कम से कम 15-20 कॉल मैंने ऐसे देखे जिसमें 500 रैंक है, 1000 रैंक है, 600 रैंक है, 700 रैंक है, 88 रैंक है, 82 रैंक है, इस तरीके की रैंक है। पीसीएम भी अच्छा, और वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्पॉन्सरशिप होता क्या, हमें पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है। लेकिन क्या अभी अगस्त बैच के लिए स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अभी केवल इसकी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है और किसी की स्पॉन्सरशिप अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या फेब बैच के लिए अवेलेबल हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, और बहुत सारी कंपनीज की अवेलेबल हो सकती है, जिसके ऊपर मैं वापस आकर के दोबारा से एक बार बात करूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप फेब बैच के लिए अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्या होता है। तो भाई देखो, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम जो जनरली जो एग्जाम होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं। जो जनरली एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, एक रिटन टेस्ट होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर एक इंटरव्यू होगा और एक मेडिकल टेस्ट होगा। ये 4 फेज होते हैं।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो दो एग्जाम है ये एक साथ ही हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों एग्जाम एक साथ हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिटन टेस्ट हुआ और उसके नेक्स्ट डे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया। इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है इसके बाद में, और इंटरव्यू के बाद में हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फेज हो गया। कौन कौन सी कंपनी एग्जाम लेती है? एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, एमएससी, इसकी पूरी एक लिस्ट है, बहुत लंबी सी लिस्ट है। और इनमें से कौन सी कंपनी अगस्त बैच के लिए, फेब बैच के लिए, उसकी भी अपनी एक लिस्ट है। उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, वो मैं यहां पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को या उन सब वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो, आई बटन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्सरशिप का एग्जाम का पैटर्न हो गया। अच्छा, अब स्पॉन्सरशिप के एग्जाम के पैटर्न के बाद जो पहली चीज आ रही है दैट इज रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है? तो रिटन टेस्ट में पूछते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, केमिस्ट्री। अब एप्टीट्यूड में इसमें कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं वो जीके के क्वेश्चन भी पूछती है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होगा, अब क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर रहा है, तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कम होते हैं, एप्टीट्यूड के ज्यादा होते हैं। कहीं पे क्या होगा, सब इक्वली डिवाइड होते हैं। कुछ कंपनी 120 क्वेश्चन पूछती है, कुछ 50 पूछती है, कुछ 60 पूछती है, लेकिन पैटर्न यही है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं होता है बस, लेकिन लोगों का पेपर पैटर्न अलग होता है। अगर हम देखें तो सिनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ा सिलेबस 200 क्वेश्चन पूछती है और ऑलमोस्ट आईएमयू जैसा ही पेपर पैटर्न बना देती है। हालांकि सिनर्जी का भी एग्जाम हो चुका है, लेकिन सिनर्जी का अगर छोड़ दे तो बाकी लगभग सभी कंपनीज, चाहे वो ग्रेट ईस्टर्न हो, एंग्लो ईस्टर्न हो, फ्लीट मैनेजमेंट हो, वो लगभग यही सारे पैटर्न पे ही आपसे रिटन टेस्ट करवाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रिटन टेस्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये भी बताइए कि इसमें क्या सिलेबस आता है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा। लेकिन फिलहाल की जो बात हम कर रहे थे कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्या अभी स्पॉन्सरशिप किसी के लिए अवेलेबल है अगस्त बैच के लिए? मैंने वो भी लगभग बता दिया है कि एंग्लो ईस्टर्न की अवेलेबल है, बाकी सबकी नहीं है। बीएससी के लिए क्या स्पॉन्सरशिप मिल सकती है? तो मर्स्क की मिल सकती है, लेकिन अब नहीं मिल सकती क्योंकि उसका भी फॉर्म क्लोज हो चुका है। एमएससी भी बीएससी के लिए, एमएससी कंपनी है, ठीक है, वो भी बीएससी के लिए इस बार से स्पॉन्सरशिप दे रही थी, लेकिन उसका भी फॉर्म क्लोज हो चुका है। तो करेंटली सिचुएशन ये है कि हमारे पास अभी स्पॉन्सरशिप के नाम पे, मैं उसी पेज पे दोबारा से पहुंच जाता हूं, हमारे पास स्पॉन्सरशिप के नाम पे जो अभी अगस्त बैच के लिए वो केवल एंग्लो ईस्टर्न अवेलेबल है। अगर आपकी अच्छी रैंक है, अच्छा पीसीएम है, तो आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। अब बात दूसरी आती है कि फेब बैच, कि अगर सर मेरी तो अच्छी रैंक है, जैसे अब एक बच्चा, एक केस स्टडी ले लेते हैं, एक बच्चा बोला सर मेरी ना 3000 समथिंग रैंक है, ठीक है, और मेरा पीसीएम भी काफी सही है, से 77 के ऊपर है या 75% के ऊपर है, ग्रेटर देन 75, ठीक है, ऐसा है 75, 80, 85। तो बोल रहे हैं कि सर क्या करूं, मैं आईएमयू काउंसलिंग में जाऊं या नहीं जाऊं? देखो इस केस में आईएमयू काउंसलिंग में अगर आप जाओगे भी तो आपको कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी नहीं मिल सकता। अगर आपके पास अभी स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक तो एंग्लो ईस्टर्न के लिए तो ट्राई कर ही सकते हो, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैं इन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि फेब बैच के लिए जाओ, क्योंकि फेब बैच में आपके पास कितनी कंपनीज अवेलेबल है? एंग्लो ईस्टर्न अवेलेबल है, फ्लीट मैनेजमेंट अवेलेबल है, वॉलम अवेलेबल है, ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ग्रेट ईस्टर्न है, ठीक है, समुद्रा वाला भी है, एक आध कंपनी इसमें और भी हो सकती हैं, ठीक है, मुझे शायद याद नहीं आ रही होंगी, लेकिन एक आध कंपनी इसमें और भी, हाँ 7 आइलैंड, कैसे भूल गया मैं, 7 आइलैंड अवेलेबल है, इतनी कंपनीज अवेलेबल है। अगर आप मोर देन 70% पे हो, सब अवेलेबल है। लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि आपका जो परसेंटेज है अगर वो 70 से कम है, 65 से 70 के बीच में है, तो जो 65 से 70 है, 65 से 70% अगर पीसीएम है, तो आपके लिए क्या अवेलेबल है? फिर आपके लिए ये दोनों अवेलेबल नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मेरा तो 65 से भी कम है, तो फिर आपके लिए और कम हो जाएगा, ग्रेट ईस्टर्न और शिपिंग कॉर्पोरेशन ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी का अवेलेबिलिटी है।
लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं केस स्टडी लेकर के बता रहा हूं। अगर आप 3000 के ऊपर हो, आप 3000 से 7000 हो, 8000 हो, तो यहां पे इतनी अवेलेबिलिटी है, बस आपका पीसीएम अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पीसीएम भी अच्छा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ बच्चे, अब जैसे मेरे से कुछ पेरेंट ये पूछ रहे हैं, कि पेरेंट भी पूछ रहे हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें आईएमयू कैंपस के लिए जाना चाहिए, क्या हमें बीएससी के लिए जाना चाहिए, क्या हमें बीटेक के लिए जाना चाहिए। तो भाई देखो, मेरा सजेशन बिल्कुल सिंपल है। मेरा सजेशन ये है, जो मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं हमेशा डीएनएस को प्रेफरेंस देता हूं इसमें सबसे ज्यादा। डीएनएस को प्रेफरेंस देने का एक रीजन है। डीएनएस को प्रेफरेंस मैं इसलिए देता हूं क्योंकि पहली बात तो आपको प्लेसमेंट मिल जाता है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, डीएनएस के नाम से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिप्लोमा ही तो है, लेकिन डीएनएस का जो फुल फॉर्म है वो है डीएनएस लीडिंग टू बीएससी। मतलब डीएनएस में डिप्लोमा मिलेगा और जब आप सेकंड मेड का एग्जाम दोगे तो आपको बीएससी की डिग्री भी मिलेगी, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तीसरी चीज ये है कि डीएनएस की फीस जो होती है वो सबसे कम होती है, ये 5 से 10 लाख के बीच में ही होती है। जबकि बीएससी की फीस अगर आप देखोगे या बीटेक की फीस देखोगे तो 10 लाख के ऊपर निकल जाती है। तोलानी जैसे कॉलेज में तो 20 लाख के ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो क्या फायदा है, एक तो फीस कम है, दूसरी बात टाइम कम लगने वाला है, तीसरी बात नंबर ऑफ कॉलेजेस इसके ज्यादा है, चौथी बात आपको प्लेसमेंट सबसे पहले मिल रहा है, प्लेसमेंट की सिरदर्दी ही खत्म है। तो मैं हमेशा जो प्रेफर करूंगा वो मैं प्रेफर करता हूं डीएनएस। तो अगर कोई डीएनएस के लिए जाना चाहता है, जाने वाला है, अब बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं अरे सर मैं अपना 6 महीने वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो, ये 6 महीना वेस्ट करना नहीं है, इसको हम बोलते हैं 6 महीने इन्वेस्ट करना। क्योंकि आपकी जो लाइफ है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ, जो मैं बार बार बोलते रहता हूं कि इंडिया में 71 ईयर्स है, और अभी आप शायद 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 20 साल के हो गए। अगर आप 6 महीने इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जाने वाली है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं करते हो तो इट इज योर चॉइस, कभी आपको प्लेसमेंट मिला, कभी नहीं मिला, कभी और कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट को या अपने किसी रिलेटिव को सजेस्ट करूंगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 महीने इन्वेस्ट करके डीएनएस में जाओ, क्योंकि पैसा कम लगेगा, कम टाइम में जल्दी अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और उसके लिए बस आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आईएमयू का एग्जाम अगर आप क्रैक कर रहे हो तो स्पॉन्सरशिप का रिटर्न तो 2 मिनट में क्रैक कर लोगे, ठीक है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। बाकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप गाइडेंस भी ले सकते हो, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हम भी अपना कोर्स रन कर रहे हैं। मेनली क्या होता है यार, रिटर्न की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम इंटरव्यू की होती, क्योंकि इंटरव्यू में हमें फेस टू फेस इंटरव्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू में आजकल 2 तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं, एक ऑनलाइन चल रहा है और एक ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन तो कई जगह पर स्कैम चल रहा है, एक बहुत बड़े लेवल का। ऑनलाइन में कई जगह पर बहुत बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है। यहाँ पे तो मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इस ऑनलाइन स्कैम के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर आप बोलोगे तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं सजेस्ट करता हूँ ऑफलाइन में जाओ, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यूअर के सामने आकर के बात नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं बताते हो, तो आपका जो बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो जितनी भी फीलिंग्स है, आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है, आपकी जो नर्वसनेस है, वो तब तक ठीक नहीं हो सकती। तो अगर किसी में ये सारी चीजें हैं तो उसको कम से कम 15 से 20 इंटरव्यू ऑफलाइन देने चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, अब हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए ही लास्ट इंफॉर्मेशन ये है, बैच स्टार्ट कर रहे हैं 16 जून से, जो कि स्पॉन्सरशिप बैच है, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप बैच में 2 तरीके के बैचेस हैं, एक ऑफलाइन भी है और एक ऑनलाइन भी है, ठीक है। ऑनलाइन बैच में हम ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं लेते हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूं। ऑनलाइन बैच में हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ बता देंगे, क्वेश्चंस भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन इंटरव्यू अगर आपको देना होगा तो आपको सेपरेट पे करके ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। ऑफलाइन बैच में भी हम पढ़ाते सारी चीजें सेम ही है, मतलब आपका पूरा रिटर्न का सिलेबस खत्म कराया जाएगा, सितंबर तक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक बार पूरा का पूरा रिवाइज भी कराएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, और काफी इंटरव्यू दे सकते हो आप, काफी इंटरव्यू, मिनिमम 15-20 इंटरव्यू तो दे ही सकते हो आप ऑफलाइन इंटरव्यू, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ऑफलाइन की फीस ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, क्या, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट साइज लिमिटेड होता है, ओनली 40 स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इसकी फीस कम होती है। यहाँ पे अगर आप 8 जून तक रजिस्टर कर रहे हो तो आपको 20% का ऑफ मिल सकता है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नंबर पे
आप फटाफट कांटेक्ट कर लो। अगर सपोज आपकी बात नहीं हो पा रही, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये कॉल्स आ रहे हैं, तो अगर बाई चांस आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर व्हाट्सएप, वैसे तो डेली हम ट्राई यही कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के सारे रिस्पॉन्स हम दे दें उसी दिन, दूसरा कोई बंदा, दूसरा टीचर या कोई भी बंदा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर इस पे नहीं हो पाता है तो दूसरा नंबर ये है, आप इस पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो भी कॉल या व्हाट्सएप करोगे वो 10 AM से 7 PM के बीच में ही करना। यार बाकी सब लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी भी लाइफ है। वो उसके बाद रात में कुछ लोग 11-12 बजे तक कॉल कर रहे हैं और सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, ये नहीं करना यार, इसके बीच में ही कॉल करना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में। इसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि जो और ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो कई लोग पूछ रहे हैं, वो है बीएससी वर्सेस बीटेक वर्सेस डीएनएस। अगर आपको ये चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम यही कमेंट सेक्शन में यही डालना, बीएससी वर्सेस बीटेक वर्सेस डीएनएस, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको स्पॉन्सरशिप का सिलेबस चाहिए कि स्पॉन्सरशिप का सिलेबस क्या है, तो मैं वो भी एक डिटेल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन इंटरव्यू स्कैम, जिसमें इंटरव्यूअर ही नहीं है, इंटरव्यूअर की जगह पर भी बच्चे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा झोल चल रहा है वहां पे। अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप वो डालना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।